बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाने की तैयारी में हैं। ये उनकी लंबी राजनीतिक यात्रा का एक नया अध्याय है। पिछले लगभग 20 सालों से बिहार की राजनीति के केंद्र में नीतीश कुमार ही रहे हैं। 2005 से लेकर अब तक उन्होंने लगातार मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है, सिर्फ कुछ छोटी अवधियों को छोड़कर। उन्होंने रिकॉर्ड 10 बार इस पद की शपथ ली है। अब 75 साल की उम्र में उनकी सेहत को लेकर चिंताएं बाध रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेहत के कारण वो अब कम मेहनत वाला रोल चुनना चाहते हैं। राज्यसभा उनके लिए एक सम्मानजनक और कम दबाव वाला मंच हो सकता है। इसके अलावा ये फैसला उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड में नेतृत्व परिवर्तन की तैयारी भी दिखाता है। बात सिर्फ पद बदलने की नहीं, बल्कि पार्टी के भविष्य को सुरक्षित करने की भी है। चर्चा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जल्द ही सक्रिय राजनीति में आ सकते हैं। उन्हें राज्य सरकार में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जैसे उप मुख्यमंत्री दी जा सकती है। इससे नीतीश की मौजूदगी में ही नेतृत्व का सुचारू हैंडओवर हो सकेगा। नीतीश कुमार ने अपने लंबी राजनीतिक जिंदगी में बिहार विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य और लोकसभा के सांसद के रूप में सेवा की है। अफलाट वो राज्यसभा में भी सेवा देना चाहते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि उन्होंने हमेशा ये इच्छा रखी है कि वो चारों सदनों में सदस्य बने, बिहार विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा। बिहार की जनता का आभारी होकर उन्होंने कहा है कि लोगों के विश्वास के लिए धन्यवाद और भविष्य में भी बिहार के विकास के लिए साथ काम करते रहेंगे। राजनीतिक संदर्भ में देखें तो 2020 के चुनावों के बाद एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। ज्यादा विधायक थे, फिर भी नीतीश ही मुख्यमंत्री रहे। इसके दो मुख्य कारण। पहला, उनका मजबूत सामाजिक आधार, जैसे अति पिछड़े वर्ग और महिला मतदाताओं से गहरा संबंध। शराबबंदी और महिला कल्याण योजनाओं ने उन्हें विश्वसनीय नेता की छवि दी। दूसरा, गठबंधन में भरोसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने 2020 के बाद साफ कहा था कि नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे। ये वाडा नेशनल स्टार पर गठबंधन की मजबूती का संदेश था। नीतीश की राजनीति में बदलाव आते रहे हैं। 2020 के बाद बीजेपी के साथ सरकार बनी, फिर आरजेडी के साथ गए और बाद में एनडीए में लौट आए। 2025 के विधानसभा चुनावों में एनडीए ने बड़ी जीत हासिल की। नीतीश के नेतृत्व में फ्लैट हालातों में बदलाव ए रहा है। बीजेपी की ताकत बढ़ गई है और रिपोर्ट्स के अनुसार नीतीश के राज्यसभा जाने के बाद बीजेपी को बिहार में अपना पहला मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिल सकता है। इससे सरकार पर बीजेपी का सीधा नियंत्रण मजबूत हो जाएगा। विरोधी दल, खासकर आरजेडी, इससे अलग नजरिए से देख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम पहले ही कह चुके थे कि नीतीश सीएम नहीं रहेंगे और ये बीजेपी द्वारा नीतीश को किनारे करने की योजना है। नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। अमित शाह की मौजूदगी में राज्यसभा चुनाव 16 मार्च के आसपास होने की संभावना है। इसके बाद वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। ये बिहार की राजनीति में एक युग का अंत है, जिसे सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता था। यह फैसला स्वैच्छिक और योजित लगता है, लेकिन गठबंधन की डायनामिक्स इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। बिहार अब नए नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है, जबकि नीतीश राज्यसभा से बिहार और देश के विकास में योगदान देते रहेंगे। Would you like me to analyze the potential political impact of this transition on the 2025-2026 Bihar political landscape?